दो बूढ़े शख्स आपस में बैठ करके मंसूबा बना रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम अपनी पूरी कौम को जेल में डाल दें और उनके साथ एक गधे को भी जेल में डाल दें। आखिर वो ऐसा मंसूबा क्यों बना रहे थे और ये क्यों सोच रहे थे, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। वो दोनों बूढ़े एक दुकान के पास जो बंद थी उसके सामने बैठे हुए थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। वहां से एक आदमी निकला तो देखा कि दो बूढ़े बड़े खुश हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लाओ वजह मालूम करूं कि आखिर वजह क्या है। वो आदमी इन दो बूढ़ों के पास पहुंचा और जाकर के पूछा कि क्या बात है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो दोनों बूढ़ों ने जवाब दिया कि हम अपनी कौम की इस्लाह के लिए एक मंसूबा बना रहे हैं। तो उस शख्स ने पूछा कि कैसा मंसूबा बना रहे, तो दोनों बूढ़ों ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम अपनी पूरी कौम को जेल में डाल दें और उनके साथ एक गधे को भी जेल में डाल दें। तो वो जो सवाल कर रहा था उसने कहा कि ये बात तो समझ में आ रही है कि आप पूरी कौम को जेल में डाल दें, लेकिन उनके साथ गधे को क्यों जेल में डाला जाएगा। तो उस बूढ़ों में से एक बूढ़े ने दूसरे बूढ़े की तरफ देखा और फिर दोनों जोर से कह कहा लगा करके हंसने लगे। और फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़े ने दूसरे बूढ़े से कहा कि देख रहीमे, मैंने तुझे कहा था ना कि इन लोगों को अपनी फिक्र नहीं है, वो गधे की फिक्र है। आज हमारी कौम ऐसी ही है, हमें अपनी फिक्र नहीं है कि हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें अपनी फिक्र नहीं है। लेकिन हम दूसरों पर नजर डाले हुए हैं और दूसरों के बारे में सोचते चले जा रहे हैं, खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, अपनी कौम का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बस जैसे वो जेल में पूरी कौम को डाली जा रही है, किसी को उसकी फिक्र नहीं है। और गधा क्यों डाला जा रहा है, उसकी सबको फिक्र है। तो आज हमारा यही हाल है। उम्मीद करता हूं कि इस वाक़े से आपको बेहतरीन सबक मिला होगा और सीखने को मिला होगा। अगर बात आपको समझ में आई है ना, तो कमेंट जरूर करें ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आई उनको भी समझ में आ जाए।